क्वेश्चन नंबर 52 ड्यूरिंग द ईयर। बेटा ये ना एसेट्स हैं। एसेट्स में भी दो टाइप के, पहले डिसाइड करो नॉन करंट या करंट। तो नॉन करंट में भी फिक्स वाले टाइप के हैं, टेंजिबल इक्विपमेंट, वो जो मशीन्स को चलाने के लिए काम आते हैं, इसमें लूज टूल्स वगैरह जाते हैं। मशीन, नंबर ऑफ मशीन जिस प्लांट पे लगाई जाती है और जहां पर लगाई जाती है वो प्रॉपर्टी सब एसेट्स है। ओपनिंग और क्लोजिंग से आप लोग एक फॉर्मेट रेडी करो, फिर आ जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो तुम लोग क्या बनाना पसंद करोगे? फिक्स एसेट्स बनाओगे? लेजर है ना, मशीन नहीं बनेगा। इसी से रिलेटेड कोई पार्ट है जिसकी कॉस्टिंग ना 30,000 की है, वो सोल्ड, पर वो हमने 36 का सेल कर दिया। ठीक है सर, अभी डील करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा एक बात और यार, बेटा 2021 में 12 लाख का ओपनिंग है, वो कम हो जाता है क्या? इतनी सेल हुई है? मुझे तो नहीं लगता यार इतनी सेल हुई है, सामान तो 30 का ही था। तो यानी कि कुछ ना कुछ शायद परचेजेस भी हैं या कुछ भी है यार, काफी चीजें हैं मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट, क्या पता डेप्रीशिएशन हो, बहुत चीजें हैं। तो यार इसलिए लेजर बनाना ठीक रहेगा। बेटा आगे ये दे रखा है जो प्रॉफिट है ना। अच्छा प्रॉफिट कितने का सर? 6,000 का। सर एक सेकंड, डेप्रीशिएशन तो दिया ही नहीं इसमें। नहीं दिया तो ऐसा मानेंगे कि डेप्रीशिएशन की कोई फिगर है नहीं। ये तुम्हें 30 ना, तुम्हें नेट वैल्यू लेके चलना है, क्योंकि क्या करूं, माइनस है ही नहीं डेप्रीशिएशन। जो प्रॉफिट आया ना 6,000 का, वर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, भाई ये तो अंडरस्टूड है, ये तो कॉमर्स सेंस है। बेटा जब ये कंपनी P&L बना रही होगी अपना, एक्चुअली क्या है, कंपनी ना स्टेटमेंट बनाती है, वो P&L अकाउंट नहीं बनाती जो पार्टनरशिप की तरह साउंड करता है, नहीं, वो तो स्टेटमेंट बनाती है। तो स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता है, फिर अदर इनकम्स आ जाती हैं। अदर इनकम में क्या वो 6,000 जुड़ नहीं गए होंगे? तो वो यही तो बता रहा है कि जो प्रॉफिट है ना उसके अंदर इंक्लूड हुआ है भाई, स्टेटमेंट ऑफ P&L में इंक्लूड हुए हैं 6,000। अरे भैया तभी तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तभी तो 6,000 लेस कराते हैं, तभी तो वो प्रॉफिट लेस कराते हैं, क्योंकि वो इंक्लूड हो गया होगा। क्यों लेस करा रहा हूं? क्योंकि सर ये तो इन्वेस्टिंग का गेन है, ये ऑपरेटिंग में क्या कर रहा है, इसलिए लेस करते हैं। एक्चुअली क्या है ये 6, बेटा ये ना आपको कंफ्यूज करने वाले के लिए, वैसे होगा नहीं यार कोई कंफ्यूज, इतना तो भरोसा है मेरे को। ये तो अंडरस्टूड था ना कि हाँ प्रॉफिट तो जुड़ ही जाता। चलो भाई लेजर पे आ जाओ, ओपनिंग क्लोजिंग कर दो, फिर मिलते हैं। 12 लाख रुपए से कर दो ओपनिंग। बैलेंस है पहले से अवेलेबल, तो टू बैलेंस, ये वो बैलेंस है जो ब्रॉड डाउन होकर आया है, पर वो बैलेंस जो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरिड करेगा, कैरिड डाउनवर्ड, जो कि है 9,60,000। एक मशीन करी है हमने सेल, तो बाय बैंक तो जरूर आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे इसलिए आ रहा है, मशीन तो गई पर बदले में उसने एक बैंक का इनफ्लो करा दिया। बताओ आप लोग कितने रुपीस लोगे? 36,000, पर सामान तो सिर्फ 30 का था और मैंने ऐड करवा दिया ये एक्स्ट्रा 6,000। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहां साफ साफ पता चल रहा है 6,000 तुमने ज्यादा ही बढ़ा दिए क्रेडिट साइड। 30 का फॉल डाउन होना चाहिए था ना क्रेडिट में। क्रेडिट में 30 आने चाहिए थे, 30 की मशीन गई है, तुमने 36 रिसीव कर लिए, तो तुम्हारी मशीन 36 की थोड़ी ना है, तुमने तो एक गेन करा है। मतलब 6,000 यहां पे भी एक्स्ट्रा आ गए, तो यहां पे भी एक्स्ट्रा डालो। यहां आने का मतलब, लेकिन 2 P&L लिखोगे ना, P&L क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है? 2 आ रहा है ना, यानी कि गेन है 6 का। समझ गए? यहां 6 एक्स्ट्रा लिखा तो यहां, तो अल्टीमेट 30 साउंड करना चाहिए। 36 में से, क्रेडिट में से डेबिट हटाओ, ऐसे ही इसी की इंफॉर्मेशन बस, तो 30 आ जाएगा, सिर्फ इन दोनों की इंफॉर्मेशन। अच्छा अब हम क्या करेंगे सर? डेप्रीशिएशन तो कुछ बताया नहीं इस क्वेश्चन में, तो अब जो बैलेंस आएगा उसे
किस तरह से ट्रीट करें, पहले बताओ बड़ी साइड कौन सी है सर? ये वाली। सो 12,06,000, क्योंकि डेप्रीशिएशन आना बहुत जरूरी है भाई, मशीन पूरे साल यूज हो गई, ऐसा हो सकता है डेप्रीशिएशन ना लगाओ? एक्यूमुलेटेड तो है नहीं, दिया होता नहीं तो क्वेश्चन में, तो डेप्रीशिएशन ही है, तो यहां जो आएगा अब की बार वो डेप्रीशिएशन होगा। हमारी अकाउंट्स देखो, मेरे को अकाउंट्स सब्जेक्ट पर कितना भरोसा है, देखो मैंने पहले ही बाय डेप्रीशिएशन लिख दिया, मतलब मैं श्योर हूं बैलेंस इस साइड ही आएगा क्योंकि डेबिट साइड ही बड़ी थी। सो कितना हो गया? 12,06,000। सर बातें कम बनाए करो आप। चलो ये सब डिडक्ट कर दो यार, कितना आ जाएगा? 9,96,000। सो 3,00,000, 2,10,000 आ गया भाई, 2,10,000 डेप्रीशिएशन। ये CFS में दिखा देना नॉन कैश एक्सपेंसेस के रूप में, ये इन्वेस्टिंग में आएगा, इनफ्लो है। ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी ऑपरेटिंग में आएगा।